काउंसलिंग शेड्यूल को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपसे वादा किया था कि अभी कुछ ही देर में मैं आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं और डिस्कस करने वाला हूं एकेटीयू काउंसलिंग शेड्यूल को। तो कंप्लीट डिस्कस मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। उससे पहले बता देता हूं, इस टाइम पर आप हैं एकेटीयू के नंबर 1 काउंसलिंग चैनल पर, जहां पर कॉलेज लिस्ट से लेकर हर काउंसलिंग सजेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो इसीलिए तुरंत आप सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, जिससे जब भी जो स्टेप हो, शेड्यूल तो मैं डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में, लेकिन जब जो भी स्टेप होगा उस डेट पर वह वीडियो और कंप्लीट एनालिसिस के साथ पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट काउंसलिंग के शेड्यूल का पुर्जा पुर्जा खोलने का काम हम इस चैनल पर करेंगे। और काउंसलिंग बेस्ट तरीके से कैसे करना है इसको मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम को खराब किए हुए स्टार्ट करने का समय आ गया है काउंसलिंग शेड्यूल को समझने का। स्टूडेंट्स, ये आप सभी का शेड्यूल है, टेंटेटिव शेड्यूल। टेंटेटिव शेड्यूल किसे कहते हैं? वह शेड्यूल जिसमें कोई भी परिवर्तन समय के साथ किया जा सकता है। यह कोई फाइनल शेड्यूल नहीं है। इसमें एकेटीयू अपने हिसाब से, या फिर यूं कहें तो यूपीटीएससी उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग जो है वो कोई भी बदलाव कर सकती है समयानुसार, इसीलिए हम इसको टेंटेटिव शेड्यूल बोलते हैं। अब लेकिन आपका शेड्यूल जो है वो यही है जो इस टाइम आपके हाथ में है। इसी के हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग, आपकी पूरी काउंसलिंग होगी। यूं कहें तो आपके कॉलेज में जाने का रास्ता अब इसी से तय होगा, इसी शेड्यूल से होकर जाएगा। स्टूडेंट्स, ध्यान देना होगा कि ये आखिर ये आपका जो शेड्यूल आया है वो किन कोर्सेज के लिए है, किन कोर्सेज का शेड्यूल है ये। तो बीटेक कोर्स, जिसमें आप जेईई मेन के मार्क के आधार पर एडमिशन लेंगे, एमबीए, एमसीए, एमसीए लैटरल वाया सीवीटी पीजी, इसके मार्क के आधार पर आप एडमिशन लेंगे। कंफर्म है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेट की चर्चा करते हैं। डेट की चर्चा करने के साथ यहां आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं, यह जो कॉलम है पहला वाला, ये बीटेक वाया जेईई मेंस यानी कि बीटेक के लिए है, बीटेक कोर्स इंजीनियरिंग कोर्स के लिए। एमबीए, एमसीए, एमसीए लैटरल वाया सीवीटी पीजी का ये कॉलम है, क्योंकि आपको दो स्टार्ट एंड डेट दिख रही हैं और दोनों कैसी हैं आपकी, यहाँ से सेपरेट किया गया है, इधर बीटेक का, इधर एमबीए, एमसीए, एमसीए लैटरल का। क्लियर है? तो सबका शेड्यूल आ चुका है, जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसका शेड्यूल भी आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो राउंड 1, पहली शुरुआत राउंड 1 से होती है। राउंड 1 से जब हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सभी चीज़ आप कर चुके हैं 11 से लेकर 17 तारीख के बीच में, यानी कि 11th ऑफ जून टू 17th ऑफ जुलाई 2024 तक इस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर चुके हैं। इस डेट से हमें कोई वास्ता नहीं, कोई लेना लादना नहीं, क्योंकि जो पूरा हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। बात है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो वह भी आपका हो चुका है, यानी कि 18th ऑफ जुलाई 2024 तक आप सभी का चॉइस फिलिंग के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आना था, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टूडेंट्स आप सभी का हो चुका है। अब आप सभी के पास एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आ चुका है। अब बात है अगली बात क्या है? रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज फॉर राउंड 1। इसके लिए क्या है, आप 11 से 19 तारीख के बीच में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अपने किसके लिए, जो भी आपकी क्वेरीज हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आप रिस्पॉन्स करेंगे वो आप 11 से 20 तारीख के बीच में कर सकते हैं। कोई भी करेक्शन हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं वेरीफाई हुआ तो आप उसको री अपलोड कर सकते हैं, ये आपको समय दिया गया है। अब जिसका भी इस दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, चॉइस फिलिंग उसी की खुलेगी जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब चॉइस फिलिंग आखिर होगी कब? तो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग फॉर राउंड 1, ये अभी राउंड 1 चल रहा है। तो राउंड 1 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि पहले राउंड के लिए जो आपकी चॉइस फिल है स्टूडेंट्स, वो आप सभी की 30 तारीख से, यानी कि 30 ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगी। ध्यान दीजिएगा, 30 जुलाई से 3 अगस्त तक, यानी कि 3 ऑफ अगस्त 2024 तक, चाहे आप सीवीटी पीजी के कोर्सेज की चॉइस फिलिंग करें या फिर आप बीटेक कोर्स की चॉइस फिलिंग करें, वो आप 30 जून से लेकर 3 अगस्त तक कर पाएंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्या होगा? डाटा रिकैंसिलेशन बाय एनआईसी, ये आपका 5 तारीख को हो सकता है। उसके बाद जो अगली बात आपकी आएगी, अगली बात स्टूडेंट्स क्या है, ये आपका 4 तारीख को हो पाएगा। 5 तारीख को आपका आ जाएगा सीट अलॉटमेंट लेटर। आपका सीट अलॉटमेंट लेटर क्या होता है? जो आप चॉइस फिल करेंगे, अपने कॉलेजेस को आपको फिल करना होगा। चॉइस फिलिंग का मतलब समझते हैं ना? चॉइस फिलिंग का मतलब होता है कॉलेजेस को भरना जो आपको कॉलेज चाहिए, जो आप भरेंगे। और चॉइस फिल करने के बाद लॉक करना इंपॉर्टेंट है, वहां पर लॉक चॉइस का ऑप्शन आता है। यदि आप लॉक चॉइस नहीं करते हैं कोई मतलब नहीं,
बिल्कुल चॉइस फिल करके बैठे रहो, लॉक करोगे नहीं कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक लॉक नहीं करोगे तब तक ये नहीं माना जाएगा कि आपको यही चाहिए, यही कॉलेज आपको चाहिए, यही आपको पसंद है। उसके बाद स्टूडेंट जो आप कॉलेज फिल करेंगे उसके लिए जैसे आपका स्कोर कार्ड आया वैसे ही एक सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। राउंड 1 का जो सीट अलॉटमेंट लेटर होगा वो आप सभी को 5 अगस्त 2024 को यानी कि 5 अगस्त को मिल जाएगा। फिर उसके बाद जिसको भी कॉलेज मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कॉलेज मिला तो पेमेंट मस्ट है, चाहे कॉलेज पसंद है या नहीं है। कॉलेज वही मिलेगा जो आप फिल करेंगे। जैसे आप 10 कॉलेज भर रहे हैं तो उसी 10 में से कोई मिलेगा, अनजान कॉलेज नहीं मिलेगा। और कॉलेज आपको मिल गया है यदि, तो आपको 20,000 और 12,000 की पेमेंट करना होगा। आखिर ये 20,000 12,000 क्या है? तो 20,000 रुपया है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 12,000 रुपया है एससी एसटी वालों के लिए। तो यह पेमेंट आपको तब करना होगा जब आपको कॉलेज मिल जाएगा। जिनको कॉलेज नहीं मिला उनको सोचना ही नहीं है अभी। जिनको कॉलेज मिल गया, सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया, उनको कॉलेज मिल गया है, तो स्टूडेंट्स उन सभी को अपनी पेमेंट करना होगा। उनको पेमेंट करना होगा 20 और 12,000 की 5 से 7 तारीख के बीच में, यानी कि 5 अगस्त 2024 टू 7 अगस्त 2024 के बीच में। सभी के लिए, सीयूटी पीजी के लिए भी और बीटेक वालों के लिए भी। ध्यान दीजिएगा, एमबीए एमसीए सबके लिए चल रहा है, सबके लिए डेट सेम है। दिया 2 जगह गए लेकिन सेम है, इसके बाद डेट सेम हो जाती है। फिर क्या होगा आपका? फिर स्टूडेंट्स जब आपको कॉलेज मिल गया, आपने पेमेंट कर दिया, अब वहाँ एक चीज़ हो सकती है, जो आप 10 कॉलेज भरे हैं, 10 कॉलेज मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग किया है, आपको हो सकता है जो कॉलेज मिला भले ही उसको आपने अपनी चॉइस में रखा था, बट आपको कम पसंद हो। कम पसंद होने की दशा में आप फ्लॉट ऑप्शन का चयन करेंगे। यदि आपको कॉलेज नहीं पसंद आया, आपने भी भरा था बट वो नहीं पसंद है आपको लगता है अभी मेरे ऊपर वाली चॉइस मुझे मिल सकती है, तो आपको फ्लॉट ऑप्शन का चयन करना होगा। जिनको मिला हुआ कॉलेज पसंद है और कॉलेज लेना है वही, तो वो क्या करेंगे? वो फ्रीज कर देंगे। वो फ्रीज कर देंगे, बिल्कुल एकदम से चैन की नींद लेंगे। मतलब उनको जो कॉलेज मिला था उन्होंने पेमेंट किया सीट कंफर्मेशन का, और अब उनको कॉलेज भी पसंद है, उन्होंने फ्रीज कर दिया। जिनको मिला हुआ कॉलेज नहीं पसंद है बट मिला है, उनको पेमेंट के बाद फ्लॉट कर देना है। अब वो जब फ्लॉट कर देंगे, फ्लॉट का मतलब क्या होता है? तैरना। मतलब अभी आप तैर रहे हैं, अभी आप मछली की तलाश में हैं, मतलब कॉलेज की तलाश में हैं, बुरा मत मानिएगा। तो अभी आप क्या है कि कॉलेज की तलाश में हैं। तो मैं वेजिटेरियन हूँ ऐसा मत सोचिएगा बिल्कुल कि मछली बोल रहा हूँ तो नॉन वेजिटेरियन तो नहीं है सर, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम प्योर वेजिटेरियन। तो यहाँ पर क्या है कि फ्रीज या फ्लॉट, अब ये नहीं है कि मैं नॉन वेजिटेरियन वालों की बेइज्जती कर रहा हूँ, सबकी अपनी चॉइस है। चलिए बात करते हैं तो फ्रीज और फ्लॉट। तो फ्रीज और फ्लॉट में स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया, मिला हुआ सीट, मिली हुई कॉलेज आपको पसंद है तो फ्रीज, नहीं पसंद है तो फ्लॉट करेंगे। अब जो स्टूडेंट फ्लॉट करेंगे उनको नेक्स्ट राउंड में ऊपर की चॉइस मिलने के चांसेस हैं। यदि उनको बेस्ट कॉलेज कोई नहीं मिलता है, ऊपर की चॉइस नहीं अलॉट होती है, तो उनका पुराना कॉलेज जो है वो रिजर्व रहेगा, वो जहीं जाएगा उनके हाथ से। पेमेंट इसीलिए कराई जाती है, सीट कंफर्मेशन पेमेंट 20,000 या 12,000 कैटेगरी वाइज जो आप करेंगे वो इसीलिए कराई ही जाती है, ताकि आपका जो मिला हुआ कॉलेज है वो आपके हाथ से निकले ना। तब तक नहीं निकलेगा जब तक नया कॉलेज मिल नहीं जाता। अगर कोई भी नया कॉलेज मिल गया तो वो पुराना वाला, ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि नहीं अब तो पुराना वाला ले लेता हूं। अगर कॉलेज सीट अलॉटमेंट लेटर में कॉलेज चेंज हो गया तो फिर वो पुराना वाला आपके हाथ से चला जाएगा। पुराना वाला तब तक आपके हाथ से नहीं जाएगा जब तक कोई नया नहीं मिलता है। समझ आई बात? चलिए अब चलते हैं अपने आगे के प्रोसेस की तरफ। आगे का प्रोसेस स्टूडेंट्स क्या है? वो है अब राउंड 2। राउंड 2 के लिए कौन एलिजिबल होगा? राउंड 2 के लिए 2 टाइप के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। एक वो जो को कॉलेज ही नहीं मिला, जिनको कॉलेज ही नहीं मिला वो राउंड 2 की चॉइस फिल करेंगे, और साथ में वो लोग जिनको कॉलेज तो मिला बट उनको फ्लॉट करना है, मतलब मिला बट पसंद नहीं है। ऐसे 2 स्टूडेंट आएंगे अपनी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए। अब राउंड 2 में होती है राउंड 2 की शुरुआत। राउंड 2 में आप क्या कर पाएंगे? फिर से अपनी चॉइसेस को भर पाएंगे, चॉइसेस को लॉक कर पाएंगे, चॉइसेस को अल्टर कर पाएंगे, बदल पाएंगे, ऊपर नीचे कर पाएंगे। मतलब हर तरह की सुविधा आपके पास राउंड 2 में फिर से उपलब्ध होगी। चलिए देखते हैं यह प्रोसेस आपका कब से कब तक चलेगा। यह प्रोसेस स्टूडेंट्स आप सभी के लिए, यानी कि सेकंड राउंड की जो चॉइस फिल है वो 8 तारीख से 10 तारीख के बीच होगी। 8 अगस्त 2024 टू 10 अगस्त 2024 तक आप सभी लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे राउंड 2 के लिए। फिर उसके बाद डाटा रिकंसिलेशन जो होगा बाय एनआईसी, वो आपका
11 अगस्त 2024 को आप सभी कर पाएंगे। इसके लिए जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है राउंड 2 के लिए, वो आपका 12 अगस्त 2024 को आ जाएगा सभी कोर्सेज के लिए। बात आती है अगली बात क्या है, अब जिसको कॉलेज फिर से मिल जाता है सीट अलॉटमेंट लेटर में, वो फिर से फ्रीज करेगा। अगर पसंद आ गया तो, नहीं पसंद आया तो फिर से फ्लॉट करे। और भैया एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये फ्रीज फ्लॉट का पैसा बार बार नहीं देना है। एक बार आपने सीट कंफर्मेशन फी दे दिया, फिर आप फ्लॉट करते रहिए। ऐसी जरूरी नहीं कि सेकंड राउंड में फ्लॉट कर रहे हैं तो फिर से पैसा दे रहे हैं, नहीं। वन टाइम फ्री सीट एक्सेप्टेंस फी जो आपने दिया है वो आप स्टूडेंट्स वन टाइम देंगे, यानी कि सीट कंफर्मेशन फी वन टाइम देना है, बार बार नहीं कि हर राउंड में 20,000 रुपया जा रहा है, ये तो बर्बाद हो जाओगे। तो चलो, ये क्या है कि फ्री जब फ्लॉट करोगे 12 तारीख से 15 तारीख के बीच में, उसके बाद क्या होगा आपका, फिर आप लोग 12 तारीख को अपना सीट कंफर्मेशन फी 20,000 और 12,000 करेंगे। जो न्यू कैंडिडेट जिनको सीट राउंड 2 में अलॉट हुई है उनको करना है 20 और 12,000 की पेमेंट। अब 20 और 12,000 की पेमेंट आप कब कर पाएंगे, 12 से 15 तारीख की। देखिए शेड्यूल डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है। चॉइस फिलिंग नहीं समझ में आ रही कैसे करना है, तो हमारी टीम से, हमारे एक्सपर्ट से अपनी चॉइस फिलिंग करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से घर बैठे सब कुछ हो जाएगा एकदम मज़े में। तो मज़े ही मज़े हैं। तो चलो, ऑनलाइन विड्रॉल होगा। क्या है ये ऑनलाइन विड्रॉल, है तो नई बला आ गई राउंड 2 में। स्टूडेंट्स, राउंड 2 में ऑनलाइन विड्रॉल का मतलब ये है कि आपको अब तक जो भी कॉलेज मिला आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, आप पूरी की पूरी काउंसलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं। मतलब आपने राउंड 1 में पेमेंट किया था या राउंड 2 में आपने पेमेंट किया था 20 या 12,000 का, बट आपको लगता है कि मैं इस काउंसलिंग को नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे लायक कॉलेज मिल नहीं रहा, मेरा मूड बदल गया है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो जाता है बहुत लोगों का ना, बहुत जल्दी से, तो कुछ भी हो गया उनके साथ। अब उनको ऑनलाइन विड्रॉल करना है, अपने काउंसलिंग से बाहर निकलना है। तो भैया यदि आपने 20,000 का पेमेंट किया है तो 15,000 रिफंड होगा, 5,000 का चूना लग जाएगा। उसके बाद 12,000 का पेमेंट किए हो तो 9,000 रुपया वापस होगा, 3,000 का चूना लग जाएगा। समझ आया बात। ये प्रोसेस आप 12 से 15 तारीख के बीच ही कर पाएंगे, यानी कि अगस्त की बात कर रहा हूँ, 12 अगस्त 2024 टू 15 अगस्त 2024 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की बात के लिए। राउंड 3, ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग। ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग, लास्ट ऑप्शन टू चेंज योर चॉइसेस, फिल द चॉइसेस। तो ये होगा अंतिम राउंड जहां आप फिर से चॉइस फिल कर पाएंगे। इस राउंड में जो भी चॉइस फिल करेंगे आप, वह अंतिम होगी। इसके बाद आप चॉइस फिल नहीं कर पाएंगे, कॉलेज को अल्टर नहीं कर पाएंगे। तो भैया फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन आपके पास यहीं तक अवेलेबल होगा, इसके बाद सब लोग फ्रीज हो जाओगे। ठीक है, क्लियर है ना। चलो देखते हैं। तो राउंड 3 आती है ऑनलाइन चॉइस और लॉकिंग के लिए। अंतिम अवसर 16 से 18 अगस्त के बीच में। डाटा रिकन्सिलेशन का ऑप्शन जो है आपको मिलेगा 19 तारीख को। फिर उसके बाद स्टूडेंट सीट अलॉटमेंट का लेटर जो होगा आपका, कैंडिडेट विथ फर्स्ट चॉइस अलॉटेड विल बी ऑटो फ्रीज। जिन कैंडिडेट को पहली चॉइस मिल जाएगी, मतलब जैसे आपने 5 कॉलेज भरा, पहली जो आपकी प्रेफरेंस यदि वो आपको मिल गई तो वो आपका क्या होगा, फर्स्ट चॉइस जो अलॉट हुई है तो आपको फ्रीज कर दिया जाएगा, ऑटो फ्रीज। यदि आपको पहली चॉइस मिल गई है ना, जो आपने मान लो 5 भरा, सबसे पहला जो आपका चॉइस था वही मिल गया, तो आप ऑटो फ्रीज कर दिए जाएंगे 20 तारीख को। सीट अलॉटमेंट का लेटर उसी दिन आ जाएगा। अब क्या होगा, पेमेंट आप सीट कंफर्मेशन आप लोग करेंगे। पेमेंट आप सीट कंफर्मेशन आप कब करेंगे स्टूडेंट्स, 20 से 21 तारीख के बीच में, वही सेम पेमेंट 20, 12। फिर उसके बाद ऑनलाइन विड्रॉल, लास्ट ऑप्शन होगा इस काउंसलिंग से बाहर निकलने का। यदि आप काउंसलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, अंतिम अवसर होगा। 20,000 वालों को 10,000 रुपया वापस होगा, 12,000 वालों को 6,000 रुपया वापस होगा। 6,000 रुपये, 6,000 रुपये का नुकसान होगा SC ST वालों को, 10,000 का नुकसान होगा जनरल OBC वालों को, EWS। और अब आप बोलेंगे ये क्या है नुकसान, मतलब ये उनके लिए है जो काउंसलिंग नहीं करना चाहते हैं, उनका मन है कि मैं एडमिशन ही नहीं लूँगा, मुझे कॉलेज ही नहीं पसंद है, लेना ही नहीं है, ये उनके लिए ऑप्शन है। आपको तो लेना है भैया, तो इस नुकसान के बारे में सोचना ही नहीं है। तो AKTU उनके लिए है जिनका किसी भी कारणवश अब ऐसा लगता है उनको कि 1-2 राउंड करने के बाद कि अब मैं काउंसलिंग से लूँगा ही नहीं एडमिशन, कोई और माध्यम चुनूंगा, तो वो लोग इस तरह से अपने पैसे के नुकसान के साथ जा सकते हैं। बट जिसको एडमिशन लेना है उनको इस एडमिशन के बारे में, इस नुकसान के बारे में नहीं सोचना है। क्लियर है ना। चलिए, मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग, जिन भी स्टूडेंट्स को 3rd राउंड तक कॉलेज मिल चुका है उन सभी की अब फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। इसका मतलब क्या है, एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर फ्रीज कैंडिडेट अप टू राउंड 3, इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी डिक्लाइंड एज पर कैंसिल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर व्हाट्सएवर रीजन। अब आप सभी की मैंडेटरी चॉइस फिलिंग
फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। फिजिकल रिपोर्टिंग क्या है? कॉलेज जो आपको मिला है उसमें आपको फिजिकली प्रेजेंट होना है, अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उन सभी की 2-2 फोटो कॉपी के साथ जाना है। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल रिपोर्टिंग 1 से 3 राउंड तक सभी की साथ में होगी। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसको शेयर करिए, बहुत ज़्यादा लाइक करिए, बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की आवश्यकता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे, कोई मिसलीड ना हो। मेरा कहने का सीधा तात्पर्य यह है, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचा देंगे तो बहुत ज़्यादा मेरा फ़ायदा नहीं होगा, ये क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर क्या है, डाटा रिकन्सिलेशन। ये प्रोसेस आपको कब, देखिए आप सभी को यदि फिजिकल रिपोर्टिंग आप 1 से 3 राउंड की फिजिकल रिपोर्टिंग आप 21 से 22 तारीख के बीच में अपने कॉलेज में नहीं पहुंच पाते हैं आप, तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, आपका कॉलेज कैंसिल हो जाएगा। पूरी की पूरी फी के साथ जाना होगा आपको, सभी के सभी डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होने चाहिए, इसका आप ध्यान रखेंगे। बात आती है, अब देखिए कोई डॉक्यूमेंट यदि आपका नहीं है, अब नहीं बन सकता है, तब भी आप जाएं, कॉलेज आपको अवसर देगा, कॉलेज आपको मौका देगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं, अवसर क्या मतलब, मौका आपको मिलेगा इसके लिए कि आपसे बोला जाएगा कि भैया 10-15 दिन में आप दे दीजिए, 1 हफ्ते में दे दीजिए, तो हो जाता है सब एफिडेविट देके, एप्लीकेशन देके, सिग्नेचर करके। तो यदि नहीं बन सकता है कोई डॉक्यूमेंट, फिर भी जाइए, सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से पूरी काउंसलिंग करके फिर ऐसा ना हो कि आप फिजिकल रिपोर्टिंग ना करें। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या होगा, चूंकि अब आप चॉइस फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना राउंड 3 इज द लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेस। तो 4th राउंड में सीधा आएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। 24 अगस्त को सभी लोग ऑटो फ्रीज कर दिए जाएंगे, सभी लोगों को जो भी सीट मिली रहेगी वही उनकी अंतिम सीट होगी। उसके बाद आप सभी लोग अपनी सीट कंफर्मेशन फी देंगे, न्यू अलॉटेड जो स्टूडेंट हैं वही देंगे। जो पहले दे चुके हैं सीट कंफर्मेशन, उनको बार बार नहीं देना है, उनको तो बस फ्रीज फ्लॉट करते रहना है, जिस राउंड में मजा आ जाएगा उसी फ्रीज कर देना। बाकी पहले फ्लॉट करते हुए आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट आपको एक ही बार देना है, फ्रीज और फ्लॉट या फिर सीट एक्सेप्टेंस फी सिर्फ 1 टाइम देना है। क्लियर है? इस शेड्यूल को, इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक आपकी कोई डाउट बचने नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। बात आती है राउंड 5 के लिए। राउंड 5 क्या है? राउंड 5 है इंटरनल स्लाइडिंग फॉर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है ऑनलाइन विलिंगनेस फॉर इंटरनल स्लाइडिंग ओनली फॉर फिजिकली रिपोर्टेड स्टूडेंट इन ऑल इंस्टीट्यूट। ये होता है ब्रांच चेंज। राउंड 5 जो होगा, ये ब्रांच को चेंज करने का आपके पास अवसर। मान लीजिए CS मिला है, आपको सिविल चाहिए, तो आप कॉलेज में ही पहुंचकर इस डेट के अंदर में, यानी कि 27 से 30 के बीच में अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। आपको बीटेक में मान लीजिए कि सिविल मिला है, आप सोचते हैं कि मुझे CS मिल सकता है, क्योंकि कॉलेज में क्या है ना, फिजिकल रिपोर्टिंग में जो स्टूडेंट भाग जाते हैं, जिनको एडमिशन नहीं मिलता है, वो सीट खाली रह जाती है, उस पर आप इंटरनल स्लाइडिंग कर सकते हैं। या कुछ स्टूडेंट और इच्छुक हैं अपनी ब्रांचेस को चेंज करने के लिए, इस दौरान इस प्रोसेस का लाभ आप उठा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखें, यह प्रोसेस सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन में ही होता है, जैसा कि मुझे पता है इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में। बाकी अगर और कुछ होगा तो मैं बता दूंगा आने वाली वीडियो में, क्योंकि वक्त बहुत है तो मैं क्लियर कर दूंगा तब तक, बट इंटरनल स्लाइडिंग होता यही है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग का अलॉटमेंट होगा आपके कॉलेजेस में। अगर सीटें, देखो इसमें लिखा भी है इफ सीट रिमेन्स वैकेंट, क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग में सीट यदि वैकेंट है तभी ब्रांच चेंज हो पाएगी। इसका अब अगर 100% स्टूडेंट ने एडमिशन ले ही लिया तो क्या ही चेंज करोगे सीट। तो ये प्रोसेस आपको 31 अगस्त को हो जाएगा। फिर सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड, ये आपको 31 तारीख यानी कि 31 अगस्त 2024 को आप सभी के लिए वैकेंट सीट के लिए लिस्ट आ जाएगी कि किस कॉलेज में कितनी सीट बची है। इसकी लिस्ट आप सभी को कब मिल जाएगी? 31 अगस्त को। ध्यान दीजिएगा, 31 अगस्त को जब आप सभी को स्पेशल राउंड के लिए सीट वैकेंसी मिल जाएगी स्टूडेंट्स, तो आपको राउंड 6 के लिए, अब राउंड 6 से स्टार्ट होता है स्पेशल राउंड। स्पेशल राउंड कब से स्टार्ट हो रहा है? राउंड 6। स्पेशल राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसके लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप करेंगे स्पेशल राउंड फर्स्ट के लिए 1 तारीख से लेकर 2 तारीख के बीच में, यानी कि 1 सितंबर टू 2 सितंबर 2024 के बीच में। फिर आप करेंगे पेमेंट आप स्पेशल राउंड फी। स्पेशल राउंड के लिए आप अपनी फी पेमेंट भी 1 सितंबर से 2 सितंबर के बीच में ही करेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की डेट सेम है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का 1 सितंबर टू 3 सितंबर 2024 के बीच में कराया जाएगा। चॉइस फिलिंग आपकी 2 सितंबर टू 4 सितंबर 2024, सबका सेम है। ऐसा मत सोचना कि आगे वाला बता रहा हूं तो CBT PG वाला छूट जा रहा है, MBA MCA वाला कुछ नहीं छूट रहा है, सब तो सेम दिख रहा है, बस लिखा गया है कॉलम में, इसलिए कि कोई ये ना बोल दे कि MBA MCA वालों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव नहीं किया जा रहा है,
बात है कि जब सब कुछ सेम है तो सब कुछ सेम सेम समझो। बाकी शेड्यूल सेंड कर रहा हूं, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो, अगली वीडियो में वो चीज़ कवर कर दिया जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। यहाँ पर वायरल बायोलॉजी से यदि आप जुड़े हैं तो एक ही मकसद है, आपकी पूर्ण जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उसका पूर्ण रूप से निराकरण किया जाए, पूरी तरीके से निस्तारित किया जाए आपकी समस्याओं को। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर अगली बात आती है कि आपका चॉइस फिलिंग कब से कब तक होगा, तो वो आपका 2 से 4 सितंबर के बीच में किया जाएगा, यानी कि 2 ऑफ सितंबर टू 4 ऑफ सितंबर। सीट अलॉटमेंट, यहाँ पर कोई रिफंड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। रेगुलर राउंड में रिफंड होता था, यहाँ रिफंड उफंड नहीं होगा, जो कॉलेज मिल जाएगा उसको लेना पड़ेगा, इसीलिए सावधान होके स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना। कॉलेज मिला मतलब उसको लेना है, छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, अगर छोड़ दोगे तो पैसा डूब जाएगा। अभी बता दे रहा हूँ, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। 5 तारीख को यानी कि 5 ऑफ सितंबर 2024 सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड 2, ये आप सभी लोग करेंगे 5 ऑफ सितंबर 2024 को। फिर उसके बाद आपके स्पेशल राउंड के लिए सेकेंड राउंड, हम बात करें अगर रेगुलर राउंड को इंक्लूड करके तो ये है राउंड 7। राउंड 7 में क्या होगा, आप सभी लोग फिर से स्पेशल राउंड 2 होगा जिसे हम बोलेंगे, और रेगुलर राउंड के हिसाब से हम राउंड 7 बोल सकते हैं इसको। तो स्पेशल राउंड 2 में आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे 6 से 7 सितंबर तक। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड फी आप लोग इसी दौरान 6 से 7 सितंबर के बीच में ही करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का इसी दौरान होगा, यानी कि 6 ऑफ सितंबर 2024 टू 8 ऑफ सितंबर 2024 के बीच में आप सभी का डीवी हो जाएगा। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद चॉइस फिल आप सभी लोग 6 ऑफ सितंबर 2024 टू 10 ऑफ सितंबर 2024 के बीच में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप सभी का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट स्पेशल राउंड का एक ही भैया खूबी है कि अगर जो मिल गया उसको लेना है, नहीं लोगे तो पूरा पैसा डूबेगा, 1 रुपया वापस नहीं मिलेगा। ये क्लियर कर दे रहा हूं, बाद में रोते हुए आओगे मेरे पास मैसेज करोगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी से बता दे रहा हूं, इसीलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को समझो। जो कर रहे हो ये पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं। सही बात ये है, जो कर रहे हो आपको पता है ये सही है तो सही है, अगर आपको पता है कि ये गलत है तो मत करो, गलत काम बिल्कुल मत करो। चलो देखते हैं। इसके बाद आती है फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी? फिजिकल रिपोर्टिंग पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना है, ये नहीं मम्मी पापा दीदी भैया भेज दो। फिजिकल रिपोर्टिंग मतलब खुद जाना है, अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सभी की 2-2 फोटोकॉपी के साथ वहां पर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, आपका थंब इम्प्रेशन लगता है। ये आप सभी यह प्रोसेस कंप्लीट करेंगे 13 ऑफ सितंबर 2024 को। इसी के साथ आपकी काउंसलिंग यहाँ पर पूरी की जाती है, आपका शेड्यूल पूरा किया जाता है। जो टेंटेटिव शेड्यूल था मैंने कंप्लीट डिस्कस कर दिया है। सब्जेक्ट टू चेंज फॉर नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विद वैकेंट सीट, ये सारी चीज़ें आप लोग शेड्यूल में हर चीज़ को अच्छे से एनालाइज करें, समझें। डेट पर फोकस ना करें, प्रोसेस पर फोकस करें। डेट डिस्कस करने के लिए मैं बैठा हूं, प्रोसेस को समझने पे आप फोकस करिए। प्रोसेस आप समझे रहेंगे तो डेट कुछ नहीं होती है। तारीखें सिर्फ क्या हैं, सिर्फ दर्ज होने के लिए होती हैं, पन्नों में बस लिखी होती हैं। तारीखों से मतलब मत रखिए, घटनाओं से मतलब रखिए। तो घटनाओं पर नज़र रखिए, सभी चीज़ें आप अच्छे से समझें। बाकी कोई भी आपको पर्सनल सवाल है आपका तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया इंस्टाग्राम अकाउंट, उस पर आप एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं। चॉइस फिल करवाना चाहते हैं हमारी टीम के मेंबर से, हमारे काउंसलर से, हमारे एक्सपर्ट से, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ यह शेड्यूल का डिस्कशन यहीं पर पूरा होता है। फ्रेंड्स ये रहा कंप्लीट काउंसलिंग शेड्यूल। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है, जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आए हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट शेड्यूल का, उसके लिए आप एक चीज समझिए, हर पॉइंट को मैं एक अलग वीडियो में रखूंगा। एक एक वीडियो आएगी, छोटी छोटी 2-2 3-3 मिनट की वीडियो आएगी, जिसमें फ्रीज फ्लॉट से लेके चॉइस फिलिंग को बेस्ट तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी। आपको परेशान नहीं होना है। काउंसलिंग शेड्यूल मैंने आपको समझा दिया, काउंसलिंग का शेड्यूल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी कॉलेज लिस्ट बीटेक कोर्स के लिए और एमबीए कोर्स के लिए आ चुकी है। आने वाली वीडियो में एमसीए के लिए, बीफॉर्म के लिए, सभी जितने भी एकेटीयू के टेक्निकल कोर्सेज हैं सभी की कॉलेज लिस्ट आपको इस चैनल पर मिलेगी। बाकी काउंसलिंग यदि आप हमारी टीम से करवाना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया इंस्टाग्राम अकाउंट, उस पर आप तुरंत मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।